चलिए हम पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। यस सर। कल कुछ यहाँ तक शुरू थे, यहाँ तक शुरू कर दिए, यहाँ तक हो गया था कल। और प्रॉपर्टीज ऑफ बायोडीजल ये तो यहाँ तक बता दिए थे, उसको जानकारी के लिए है, कोई ऐसा नहीं इसको याद करना है, ठीक है। और हमने एक चीज ये भी बताया था कि जट्रोपा ही क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं बायोडीजल में। हमने कुछ बताया था, कोई बता सकता है क्या बताया था? जट्रोपा हम प्रेफर करते हैं बायोडीजल बनाने में, क्यों? एक एक लाइन कोई बता, एक लाइन। जट्रोपा ट्री ही ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं बायोडीजल बनाने में, क्यों? बना तो हम सबसे सकते हैं भाई, किसी भी तेल से बना सकते हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे चर्बी का, जो जानवरों की चर्बी से तेल बनता है उससे हो, किसी से भी हम बना सकते हैं। क्यों, कोई बताएगा? याद नहीं है? किसी को याद नहीं है? नहीं सर, एक बार और बता दीजिए। देखो हमने बताया था कि जट्रोपा ट्री जो होता है या पौधा जो होता है, ये इसको ऐसा नहीं चाहिए कि हमें खेती वाली जमीन चाहिए। इसको कहीं भी, जैसे ऊसर है, बंजर है, जहाँ पे खेती ना होती हो वहां पे भी ये उगाता है। ये मेन फायदा है कि हमारे पास जो खाली पड़ी जमीन है उसको यूज कर सकते हैं, और नहीं तो इसलिए मेन यूज करता हूँ। नहीं तो अगर आप कहो कि आप सोयाबीन का तेल यूज करो, सरसों का तेल यूज करो, या फिर इन सब का यूज करो, तो मेन बात है कि ये सब हमारे खाने के तेल में यूज होते हैं, तो खाने के तेल की कमी हो जाएगी। हमें बाहर से अगर मंगाना पड़ा खाने का तेल तो फायदा क्या होगा। इसलिए मेन यही है कि ये आराम से ऐसी जगह भी उगाता है जहाँ पे हमें खेती वाली जमीन नहीं है। मतलब हम एडिशनल में पा सकते हैं, मतलब अगर कोई खेती वाली जमीन नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं पैदा हो रहा है, वहाँ पे अगर हम कुछ भी उगाते हैं तो हमारे लिए एडिशनल है। लेकिन अगर हम खेती की जमीन को पे हम तेल बना के यूज करेंगे, समझिए हमारे जो खाने वाला चीज है वो कम हो जाएगा। तो मेन ये एक लाइन में अगर कहा जाए कि हम खेती की जमीन को यूज ना करके हम ऐसी जमीन यूज कर लेते हैं जो कि अदर देन खेती, ऊसर बंजर ये सब जमीनें हैं जहाँ पे खेती नहीं होती है। ऐसा बहुत सभी जमीन आप लोग देखे होंगे जहाँ पे खेती नहीं होती है, पड़ी रहती है, देखा होगा ना? यस सर। उसको ऊसर कहते हैं, बंजर कहते हैं, यही सब कहते हैं। और हमने ये भी बताया था, सीटेड नंबर तक बता दिया था। और एक चीज है कि जो इसमें अभी हम इसमें देख रहे थे, ऑक्सीजन कंटेंट इसमें होता है, जो हमारा बायोडीजल होता है इसमें ऑक्सीजन कंटेंट इसमें लिखा है कहीं। ऑक्सीजन कंटेंट देखिएगा तीसरी लाइन में इसमें होता है। यही ऑक्सीजन कंटेंट उसमें कुछ ऐसा पैदा करता है कि वो उसमें हीटिंग वैल्यू कम होती है। ऑक्सीजन कंटेंट की वजह से ही हीटिंग वैल्यू कम होती है, जो इसमें ऑक्सीजन कंटेंट होता है। और जो डीजल, मेन डीजल पेट्रोल होते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। The duty presence of oxygen biodiesel have lower calorific value than the diesel fuel। कैलोरीफिक वैल्यू आप लोग जानते ही हैं कि 1 kg फ्यूल बढ़ने से जितनी एनर्जी हीट जो भी हम निकल सकती है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और उसी को हम हीटिंग वैल्यू भी कह सकते हैं। हीटिंग वैल्यू मतलब कितना हम हीट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इमिशन के बारे में जो है वो बायोडीजल से कम होता ही है। इमिशन इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम हो जाता है, हाइड्रोकार्बन भी कम हो जाता है, NOx भी कम हो जाता है, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, NOx जैसे NO2 हो गया, NO3 हो गया, ये सब। और पीएम इमिशंस क्या कह सकते हैं आप लोग? पीएम क्या होता है, कोई बताएगा? पीएम प्रदूषण के केस में आप लोग पीएम सुने होंगे जरूर, पीएम। पार्टिकुलर मैटर, क्या बताइए क्या हो सकता है? चलिए इसको ढूंढिएगा, ठीक है।
आप लोग थोड़ा बहुत देखो, जो भी यूज होता है डेली लाइफ में उसको देख लिया करो क्या होता है। ये हम इमोशंस, हाँ, इसमें जो है कम होता है। और अभी आगे वाला टेबल दिखाया गया है, हम अभी दिखा रहे हैं इसमें। आप इसमें देखिए, और एक चीज ये भी है, बायोडीजल से जो है इन सब कम तो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलर मैटर, बट एनओएक्स इमिशंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसी को ग्राफ में दिखाया गया है, ये देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। जो नीचे का है 20, 40, 60, 80, 100, मतलब जो हम मिक्सचर कर रहे हैं, 20 मतलब है कि 20% बायोडीजल है और 80% डीजल है। 40 में 40% बायोडीजल है और उसके बाद 60% मेन डीजल है। और उसके बाद 60 बायोडीजल, मतलब जहाँ पे 60 लिखा है वहाँ पे 60 बायोडीजल, उसके बाद 40 मेन हमारा डीजल है। लास्ट में 100 मतलब प्योर बायोडीजल, मतलब हम जो बाहर से लाते हैं उसको नहीं, प्योर बायोडीजल यूज करेंगे तो हमारा इमिशंस में कितनी कमी आएगी नॉर्मल से। मतलब हम खाली अगर बायोडीजल यूज करते हैं, खाली हम डीजल यूज करते हैं तो जीरो। जीरो मतलब क्या है बताइए? सबसे पहले जीरो लिखा है, 0, 20, 40, 60, 80। जीरो क्या हो सकता है? जीरो किस चीज का है, कोई बताएगा? जीरो क्या हो सकता है? ये ये जीरो क्या हो सर, सकता है? कंटेंट ऑफ डीजल फ्यूल। कंटेंट क्या? कंटेंट ऑफ डीजल फ्यूल डीजल फ्यूल। मतलब सर इसमें 100% बायोडीजल ही होंगे। 100% बायोडीजल फ्री या 100% बायोडीजल होगा, ये इस जीरो का मतलब बोल रहे हैं। एक्स एक्सिस पे जो जीरो है, सर ये एक्स एक्सिस पे ओरिजिन है। जीरो, हाँ ओरिजिन है, लेकिन जीरो की वैल्यू कुछ होती है। जीरो के बाद यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, उसके बाद 20 है। तो जीरो मतलब क्या है कि यहाँ पे बायोडीजल एकदम नहीं है, वही तो मतलब हुआ। यस सर, यहाँ बायोडीजल एकदम नहीं होगा। हाँ, जीरो मतलब बायोडीजल एकदम नहीं है। और यहाँ पे 100 अगर है, यहाँ पे 100, ये आप देखिएगा, अगर कोई चीज वहां जीरो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे 100 है, मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे जीरो मतलब ये, और वाई एक्सिस पे 100 मतलब क्या हुआ? इसमें बायोडीजल कितना होगा और डीजल कितना होगा? समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं ना? मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट, कोई चीज ऐसा है जिसमें हम कह रहे हैं कि वो इस जीरो पे है, ठीक है, बायोडीजल इस पोजीशन पे है। और ये एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, जैसे आप कोई चीज बनाते हो, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अगर कहा जाता है एक्स और कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट, ये कहा जाता है ना। एक्स के कोऑर्डिनेट, एक्स बराबर अगर मान लेते हैं 5 है और वाई बराबर अगर 10 है, वाई बराबर अगर 10 है, तो फिर ये पॉइंट कैसे मिलता है हमें? एक्स बराबर 5 है, वाई बराबर 10 है, तो मतलब कि इस एक्सिस पे हम 5 पॉइंट जाएंगे। मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 5 था यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ 5 है, वाई पे 10 मान लीजिए यहाँ पे है, तो दोनों को जहाँ पे क्रॉस करता है वही तो पॉइंट होता है। यस सर। यही पॉइंट होता है ना। ये कौन सा यस पॉइंट सर। होगा? 5 और 10, ये पॉइंट होगा 5 और 10। लेकिन अगर x बराबर 0 है तो कहाँ होगा पॉइंट, को ये बताएगा? वो पॉइंट यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा? मतलब यहाँ होगा, यहाँ होगा, सर हमारे कहने का मतलब ओरिजिन ओरिजिन पे ही होगा। सर वहीं ओरिजिन पे के होगा। ऊपर वाला, ओरिजिन के यस सर। ऊपर पॉइंट। सर जहाँ 100 दिखा रहा है सर वहां पे होगा सर, स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ पे होगा ना। यस सर, स्टार्टिंग पॉइंट पे एकदम। हाँ, लेफ्ट साइड में जो हम अभी कर रहे हैं, जो हमारा कर्सर चल रहा है, ये देखिए कि यहाँ पे होगा। यहाँ पे मतलब है कि 100% आपका डीजल है, 0% आपका बायोडीजल है। लेकिन जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम जो है क्या कर रहे हैं कि फिर उसमें बायोडीजल बढ़ाते जा रहे हैं, डीजल को कम करते जा रहे हैं, बायोडीजल बढ़ाते जा रहे हैं, डीजल को कम करते जा रहे हैं। धीरे 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 यहाँ पे आगे आते आते
100% पे आ गए, मतलब आपका बायोडीजल 100 हो गया और उसमें डीजल कुछ नहीं है। तो निकाला गया है कि अगर हम डीजल, खाली डीजल होता तो उसमें मान लीजिए यहाँ पे प्रदूषण, इमिशन यहाँ से शुरू होता है, अब इसमें इमिशन धीरे 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 कम हो रहा है, हाइड्रोकार्बन हो गया, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड का, कि धीरे 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 जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कम होता जा रहा है, इस तरह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम मिक्सचर में मात्रा बढ़ाते जाते हैं बायोडीजल की, कम होता जा रहा है। बस खाली एक चीज बढ़ता है, एनओएक्स स्लाइटली ये बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। आप देखिए कि बहुत कम बढ़ा है, 100 से लेके 120 भी नहीं पहुंचा है। मतलब आप इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, इसका स्लोप ज्यादा है, मतलब इसमें ज्यादा डाउनफॉल हुआ है और ऊपर वाले में एनओएक्स में कम डाउनफॉल हुआ है ना। तो ये स्टडी किया गया था, इसमें इस बेस पे निकाला गया है, कोई कैलकुलेशन नहीं किया गया है, कि फार्मूला से यूज किया गया है, स्टडी किया गया है कि कितना अगर हम मिक्सचर में बढ़ाते जाते हैं तो कितना प्रदूषण हमारा आता है। प्रदूषण नापने वाला आप लोग जानते ही है, प्रदूषण नापने का मशीन आता ही है, जो हम लोग पीयूसी कहते हैं ना, जो पॉल्यूशन बनाते हो, जो आप लोग पॉल्यूशन बनाते हैं उसमें तो मेजर करते हैं, तो उससे आप मेजर कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, और इसको थोड़ा भी ज्यादा मोटा पॉइंट था, पतला पॉइंट कुछ नहीं था। पतले पॉइंट का ऑप्शन ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया ना स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें दिखाया गया है कि वही 20% P20, ये ध्यान रखिएगा इमिशन में अलग अलग लिखा गया, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, एनओएक्स, सल्फेट, और ये पीएच फॉर्मल्डिहाइड है। तो 93, ये B100 मतलब क्या है कि बायोडीजल 100, B100 क्या है, बायोडीजल 100, B20 क्या है, बायोडीजल 20, मतलब 100 में 20%। ये नोटेशन होता है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको लोग यूज करते हैं। अगर B100 कहीं भी लिखा है मतलब कि उसमें बायोडीजल 100% यूज हो रहा है वो, या अगर किसी इंजन में लिखा है मतलब उसमें बायोडीजल 100% यूज हो रहा है। और B20 तो 20%, इसी तरह अगर चाहे जो लिखा हो, B40 लिखा हो, B30 लिखा हो, इसका मतलब कि इसमें बायोडीजल 30 है, 40 है, जितना लिखा है उतना होगा। B मतलब बायोडीजल, B स्टैंड्स फॉर बायोडीजल। ठीक है, और इसका मतलब इसमें दिखाया गया है 100% में, देखिए प्रदूषण में 93% की कमी आती है नॉर्मल से, हाइड्रोकार्बन से। इसी तरह सबके प्रदूषण में कितनी कमी आती है वो अलग अलग लिखा गया है, लेकिन 20% अगर मिला है तो उतना कमी नहीं आती है। यहाँ पे खाली ये वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया गया है, इसके पहले आपको उसमें दिखा था ग्राफ में। ठीक है, बस एनओएक्स देखिए बढ़ा है, आप देखिएगा एनओएक्स आपका बढ़ा है, ये प्लस में देखिएगा, मतलब एनओएक्स थोड़ा सा बढ़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। और सबके कंपेरिजन देखिए, और सब 93, 50, 30 ये सब बहुत ज्यादा है, लेकिन एनओएक्स में बढ़ा तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, ये सब हो गया यूज करने के फायदे क्या हैं, और बायोडीजल प्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें जो हमने अभी बताया भी था कि कल बताया था, बायोडीजल जो प्रोडक्शन होता है वो जो भी तेल है या फैटी एसिड, जो एनिमल एसिड्स हैं, उन सबको जो है एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं। साल्ट चेन एल्कोहल, उसमें क्या हो सकता है, जैसे उसमें हो सकता है मेथेनॉल और एथेनॉल, मतलब मेथेनॉल और एथेनॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ कंडीशन होती है, जैसे कोई चीज होती है, होता है कि कोई चीज महंगा है या कोई चीज सस्ता है या कौन अच्छा रिएक्शन करा रहा है, उसको बेस पे हम देखेंगे। इसमें देखिए लिखा है द एल्कोहल्स यूज्ड शुड बी ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला अच्छा होता है, लेकिन हो सकता है वो महंगा हो। अभी देखिए एथेनॉल इज मोस्ट यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स लो कास्ट, मतलब इसकी कास्ट, एथेनॉल की कास्ट कम होती है इसलिए ज्यादा यूज होता है। ये एथेनॉल की कॉस्ट कम होती है, और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, साल्ट चेन, इसमें देखिएगा साल्ट चेन, साल्ट इधर लिखा है, साल्ट चेन एल्कोहल्स होना चाहिए।
शॉर्ट चेन अल्कोहल ये सब केमिस्ट्री के टर्म है, मतलब जो कार्बन चेन रिएक्शन होता है वो सब लॉन्ग चेन नहीं होना चाहिए, शॉर्ट चेन होना चाहिए। ये शॉर्ट चेन अल्कोहल होना चाहिए और उसकी कास्ट अगर कम लेना है तो हम एथेनॉल लेंगे। लेकिन मेथेनॉल अगर हम यूज करते हैं तो हमें अच्छा बायोडीजल मिल सकता है, लेकिन अगर हमें कास्ट देखना पड़ेगा, कास्ट में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये महंगा पड़ता है। मेथेनॉल यूज करने से महंगा पड़ता है, लेकिन उससे महंगा तो पड़ेगा लेकिन हमें बायोडीजल भी उसमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमें बायोडीजल उतना ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जिससे कि हम मेथेनॉल यूज करें, लेकिन उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, मेथेनॉल ज्यादा लग जाता है, इसलिए हमारा यही यूज होता है मेथेनॉल। मेथेनॉल में एथेनॉल यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में इसकी जो रिएक्शन होता है इसको ट्रांसइस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, इसका नाम दे दिया गया है ट्रांसइस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और इसमें एसिड से भी करा सकते हैं या फिर बेस, इसमें एसिड कैटलिस्ट भी डाल सकते हैं या बेस कैटलिस्ट भी डाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। उसमें एसिड कैटलिस्ट भी जोड़ सकते हैं और बेस कैटलिस्ट भी जोड़ सकते हैं। अभी कोई एंट्री मार रहा है क्या? चलिए एंट्री कर देते हैं। लैपटॉप में है तो हो जाएगा, मोबाइल में नहीं हो पाता है। ठीक है, एक चीज ये फायदा होता है, अगर हम उसको बेस कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इसमें जो है टाइम थोड़ा कम लगता है रिएक्शन में। इसमें देखिए द पाथ हैज लोअर रिएक्शन टाइम, देखिए लोअर रिएक्शन टाइम एंड कैटलिस्ट कास्ट देन दोज एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट कंवर्जन में अगर हम बेस कैटलिस्ट देते हैं तो टाइम कम लगता है और कास्ट भी थोड़ा सा कम हो जाती है। लेकिन ये देखिए इसमें लिखा है कि कुछ हर चीज में कुछ ना कुछ फायदा और कुछ कुछ नुकसान होता है। डिसएडवांटेज सेंसिटिविटी क्या है, बोथ वाटर एंड फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन द ऑयल। लेकिन अगर हमारे जो ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें फ्री फैटी एसिड्स ज्यादा है और उसमें वाटर अगर है, क्योंकि वाटर कुछ ना कुछ, अगर हम तेल में जो भी निकालते हैं वाटर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है, तो अगर उसमें वाटर है या फैटी एसिड्स हैं तो हमारे लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि वाटर जो उसमें होता है उससे रिएक्शन करके सोप बना लेते हैं, साबुन। साबुन आप लोग अगर कभी ये पढ़े साबुन कैसे बनता है, साबुन भी तेल से ही बनता है। अगर हम बनाए साबुन, तेल से साबुन बना सकते हैं। मतलब बेस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज तेल होता है साबुन बनाने में। तो अगर उसमें भी वाटर कुछ भी है, हमारे तेल में कुछ भी वाटर है या फिर फ्री फैटी एसिड्स है, तो उससे हमारा डिसएडवांटेज ही है अगर हम अल्कलाइन कैटलिस्ट लेते हैं तो। और जो जनरली बायोडीजल नेक्स्ट हेडिंग है, जैसे बायोडीजल प्रोसेसन प्रोसेस, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन फीड स्टॉक। फीड स्टॉक मतलब क्या होगा, जो हम कॉमनली यूज करते हैं। फीड स्टॉक, फीड मतलब कोई चीज देना होता है, तो जो कॉमन यूज करते हैं येलो ग्रीस। येलो ग्रीस मतलब रिसाइकल्ड वेजिटेबल ऑयल एंड वर्जिन वेजिटेबल ऑयल। वर्जिन मतलब जो एकदम से शुद्ध हो, उसको यूज न किया हो। एंड टैलो, टैलो मतलब चर्बी, जो एनिमल फैट होता है उन सबको कहते हैं। एनिमल फैट बहुत ज्यादा वहां पे ये लोग मिलता है जहाँ पे स्लाटर हाउस होते हैं, वहां पे जो चर्बी होती है डायरेक्ट वो लोग उसको गला के बस खाली गर्म करते हैं, उसमें तेल बन जाता है, उसको बेच देते हैं। नॉर्मली आप लोग वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन स्लाटर हाउस में बहुत सारी चर्बी वो लोग वहां से बेच देते हैं, क्योंकि उनको केवल मीट बेचना होता है। वहाँ पे मीट जो सप्लाई होता है वहाँ पे चर्बी तो कोई लेता नहीं है, चर्बी को तेल में बना लेते हैं, उसके बाद तेल डिफरेंट इंडस्ट्रीज को वो लोग सप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो अभी कहा गया है कि मेन इसमें हम लोग यूज करते हैं रिसाइकल्ड वेजिटेबल ऑयल या फिर वर्जिन वेजिटेबल ऑयल एंड टैलो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल वाला, जो रिसाइकल्ड वाला होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर वो तेल यूज वाला है, उसमें कुछ भी तला गया है, सब्जी चाहे कुछ भी तला गया है, पूरी कचौड़ी कुछ भी तला गया है, उससे उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है, या फिर इधर उधर ट्रांसमिट करने में, एक बोतल से दूसरे बोतल में शिफ्ट करने में, तो उसमें भी बहुत सारी, या फिर मान लो प्लास्टिक का बोतल है या फिर आयरन लोहे का बोतल, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज बोतल किया जाती है। उन सबको हटाने के लिए हमें उसको रिसाइकिल, उसको थोड़ा सा शुद्ध करना पड़ता है इम्प्योरिटीज हटाने के लिए। ठीक है।
मतलब ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये पोर्शन आपको दिखाता है कि हम जो भी रिसाइकिल्ड ऑयल यूज करते हैं उसको, जो भी उसमें गंदगी आ जाती है, अनवांटेड चीजें आ जाती है, उसको हमें साफ करना पड़ता है। और इसमें दिखाता है जो वर्जिन, मतलब मेन जो बिना यूज किया हुआ जो ऑयल आता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो काम की नहीं होती हैं, उसको भी हम निकालते हैं। उसमें जैसे मॉइस्चर हो गया और सारी चीजें हो गई, तो उसको भी हम उसमें से डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। निकालते हैं तभी हम यूज करते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट हम जैसे हमारे पास आया उसको हम सीधे यूज कर लिए। इसमें देखिए ये लिखा भी है, वाटर को हम हटाते हैं क्योंकि ये अगर बेस कटलेस ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट है तो इसमें क्या होता है, साबुन बन जाता है। साबुन बन जाता है, या फिर ट्राइग्लिस, और एक चीज ये भी होता है ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूसिंग सोप इंस्टेड ऑफ बायोडीजल। ये सोप बना देता है बायोडीजल बनाने के अगर तुलना में, अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। इसलिए मॉइस्चर को हमें अवॉइड करना, हटाना ही होता है। और उसके बाद जो भी हम बना लेते हैं उसके बाद उसकी सैंपलिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम तुरंत बना लेते हैं, उसके बाद उसकी सैंपलिंग करते हैं, फिर उसमें देखते हैं जो हमारे डिजायर्ड है वही है कि नहीं। मतलब उसमें फ्री फैटी एसिड्स कम है, और वाटर नहीं है या बहुत निग्लेक्टेबल है वाटर के कंटेंट। तो बहुत सारे प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रोसेस से ग्लिसरीन भी बनती है, उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट, ऐसा एक चीज ये भी है, ऐसा नहीं खाली आपको इसमें डीजल ही मिलता है, इसमें और सारी चीजें मिलती हैं। जैसे इसमें ये लिखा है बायोडीजल भी बनता है और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मतलब जैसे आप लोग सुने होंगे ग्लिसरीन, ये ग्लिसरॉल मतलब, और इसका दूसरा नाम होता है ग्लिसरीन। मतलब कि आप लोग को ग्लिसरीन भी इसमें मिलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। इसमें बस यही इतना, और कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और ये कहा गया है कि जैसे अगर जो अभी हम फीड कर रहे हैं, जो भी ऑयल हम फीड कर रहे हैं उसमें एसिड कंटेंट ज्यादा है, तो फिर हम एसिड कटलाइज्ड स्टेरिफिकेशन कैन बी यूज टू रिएक्ट फैटी एसिड विद अल्कोहल टू प्रोड्यूस बायोडीजल। मतलब बायोडीजल यूज करने के लिए हम एसिड को कैटलिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर उसमें ज्यादा एसिड है तो, तब बेस नहीं यूज करो तब भी चल जाएगा। और इसके अलावा भी और सारे मेथड, और कई मेथड हैं, वो हम थोड़ा सा अभी बाद बता देंगे कि कौन, दो तीन मेथड और हैं, दो तीन या तीन चार हैं, वो भी ये बता देंगे अभी। उसके पहले एक चीज और इसमें बता देते हैं कि जो बेस कटलिस्ट टेक्निक है वो ज्यादा इकोनॉमिकल होती है। बेस जो कटलाइज टेक्निक होती है, मतलब इसमें बेस यूज करते हैं कटलिस्ट के रूप में, वो ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा उसमें कन्वर्जन एफिशिएंसी अच्छी होती है। लगभग 98% कन्वर्जन इसमें मिलता है। अगर अगर मॉइस्चर बहुत कम है, कंडीशन एक होनी चाहिए, मॉइस्चर बहुत कम है और फैटी एसिड्स भी, जो फ्री फैटी एसिड्स वो भी कम है, तो हमारा बेस कटलिस्ट पे अच्छी एफिशिएंसी मिलती है। ठीक है। और इसमें है, इसके बाद जो भी होता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको फिर प्यूरिफाई भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो भी मान लो रिएक्शन से बन गया तो एकदम सही होगा, उसको फिर अलग प्यूरिफाई भी करते हैं। या फिर उसमें मान लीजिए जो भी अगर ग्लिसरीन बन रही है उसको हम अलग करेंगे। उसके बाद मान लीजिए बायोडीजल बना लिए, तब भी हम उसको, जैसे अभी हमने इसके पहले एक बताया था, जैसे आप लोग पेपरमिंट से तेल निकालते हो, उसमें आप पेपरमिंट निकाल लेते हो और तेल, पेपरमिंट का तेल अलग हो जाता है और सारी चीजें अलग हो जाती है। उसी तरह इसमें कई सारे मेथड यूज कर सकते हो। तो उसके थ्रू भी इसमें से जो भी मेन चीज उसको अलग कर लेते हैं, और जो भी खराब चीजें होती है उसको अलग कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें प्रोडक्ट वेरिफिकेशन नाम दिया गया है कि जो भी बन रहा है उसको हम अलग कर लेते हैं डिफरेंट मेथड से। और देखिए इसमें लिखा भी है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इंक्लूड्स नॉट ओनली बायोडीजल बट आल्सो बाई प्रोडक्ट सोप, ग्लिसरॉल, एक्सेस अल्कोहल एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब ये सब चीजें भी बाई प्रोडक्ट में आ जाती हैं, तो इन सबको भी हम निकालना पड़ता है, उसमें से अलग करना पड़ता है।
ऑल दीज प्रोडक्ट्स मस्ट बी रिमूव टू मीट द स्टैंडर्ड्स। तो अभी हमने बोला ही था। और नेक्स्ट है, तो अभी मैं बता दिया कि अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे रेसिडुअल मेथनॉल इज टिपिकली रिकवर्ड बाय डिस्टिलेशन। मतलब उसमें अगर जैसे मेथनॉल जो यूज किए हैं वो बच गया है तो उसको डिस्टिलेशन से अलग कर देते हैं। डिस्टिलेशन से मतलब अभी हमने जैसे बताया डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस, जैसे ही पिगमेंट बनता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस ही है। क्योंकि किसी भी चीज में अगर आप किसी भी चीज को आप गर्म करेंगे तो जो उसमें कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले पहले उसमें स्टीम बन जाता है। तो जो भी ऑयल होता है पहले स्टीम बन जाता है और पानी बाद में बनता है। तो वो पहले वेपर बन जाएगा, वेपर बन जाएगा तो उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें उसको ठंडा करके, वेपर को ठंडा करके हम अलग से इकट्ठा कर लेते हैं उसमें जो भी है मेथनॉल। और सोप कैन बी रिकवर्ड आर कन्वर्टेड इनटू एसिड्स। सोप को भी हम अलग से फिर वो उल्टा फिर प्रोसेस करके, जैसे एसिड से सोप बना है, सोप से एसिड बना सकते हैं। और वाटर भी हम अलग कर सकते हैं, तेल से वाटर अलग करना तो आसानी होता है। और इसमें ये दिखाया गया है ब्लेंड्स। ब्लेंड्स मतलब मिक्सचर। अभी हमने जो कहा था बी फैक्टर, अभी हमने जैसे B20, B80, B100 लिखा था। बी फैक्टर कोई चीज जब हम मिक्स करते हैं बायोडीजल उसको हम बी फैक्टर कहते हैं। अगर उसमें 100% है तो 100% बायोडीजल लिखा है B100, देखिए B100। और 20% बायोडीजल एंड 80% पेट्रोल डीजल, मतलब जो मेन है जो हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं B20। इसी तरह अगर 5% है, जैसे 5% अगर है तो उसको हम कहेंगे B5। 5 है B5, या 2% है B2, 2% है तो B2, इस तरह से है। उसके बाद आपका अदर मेथड्स में क्या आएगा, अदर मेथड्स में मतलब इसमें मेथड जो मेन था उसमें यही था कि इसके जो भी था तेल को एसिड से रिएक्शन कराएंगे। कैटलिस्ट में आप एसिड भी जोड़ सकते हैं या फिर कोई बेस रिएक्शन भी ले सकते हैं। उसके थ्रू एल्कोहल बनता है, बाई प्रोडक्ट में आपका ग्लिसरीन भी बन सकता है, वाटर भी, सोप भी, वो सब उसको फिर हमें अलग करना पड़ता है। नहीं तो एक कुछ प्रोसेस और इसके थोड़ा डिफरेंट है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे सुपर क्रिटिकल प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस ये है, ये पहला प्रोसेस है डिफरेंट प्रोसेस में, सुपर क्रिटिकल प्रोसेस। सुपर क्रिटिकल में क्या होता है, कैटलिस्ट फ्री, कैटलिस्ट फ्री मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑयल, जो भी ऑयल होता है एंड मेथनॉल, ऑयल और मेथनॉल को हम क्या करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं। इसमें जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर मतलब किसी भी जिसमें हमें रखना है, चाहे किसी भी कंटेनर में रखना, उसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो फिर उसमें ऑयल और मेथनॉल एक साथ मिक्स हो जाते हैं। मेन हमारा चीज होता है कि मिक्स हो जाए, जिससे कि नहीं अगर मिक्स नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो वो अगर मिक्स हो जाते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पे तो वो रिएक्शन करने लगते हैं। रिएक्शन करने से फिर उसमें आपको बायोडीजल मिल जाता है। इसमें लास्ट में दिखेगा द प्रोसेस कैन टॉलरेट वाटर इन द फीड स्टॉक, फ्री फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड टू मेथनॉल एस्टर इंस्टेड ऑफ सोप, सो वाइड वैरायटी ऑफ स्टॉक कैन बी यूज्ड। मतलब इसमें थोड़ा सा अगर वो भी पानी भी है इसको हम अवॉइड कर, मतलब ये मेथड अवॉइड कर सकता है, इससे सोप नहीं बनेगा आपका, इसमें उतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसमें सोप नहीं बनेगा। अगर थोड़ा बहुत है टॉलरेट, इसमें लिखा ना कैन टॉलरेट, इसमें आप थोड़ा बहुत अगर पानी भी है तो इस मेथड से नुकसान नहीं पहुंचेगा, में यही लिखा है, ठीक है। और ये सुपर क्रिटिकल प्रोसेस हो गया। सुपर क्रिटिकल प्रोसेस में वैसे यही है, हम प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन अपने आप कैटलिस्ट हमें नहीं डालना पड़ेगा। इसमें फायदा एक ही है, एक और फायदा है कि इसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट हो भी सकता है, जिससे क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रिएक्शन में ज़्यादा। और जब कैटलिस्ट हम नहीं ऐड करेंगे तो उसमें कुछ हमें रिमूवल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो हमें बाई प्रोडक्ट में रहेगा नहीं। तो इसलिए ये एक फायदा है और इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान भी नहीं होता है। जो भी हमारा बायोडीजल बन रहा है तो लगभग उतना या थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आता है इसमें। ऐसा नहीं कि इसमें बायोडीजल में ज़्यादा कमी आ जाएगी,
तो बायोडीजल में भी ज़्यादा कमी नहीं आती है। तो ये एक मेथड ये हो गया। और दूसरा मेथड है अल्ट्रा एंड हाई शियर इनलाइन एंड बैच रिएक्टर्स। इसमें बस यही है कि हम बहुत ज़्यादा उसको, जैसे आप कहा जाए कि मिलाते हैं। जैसे कभी कभी आप देखिए कि अंडे की कोई भी अंडा, जैसे आप लोग ऑमलेट बनाए हो, कुछ भी बनाए होंगे, या फिर कोई भी पकौड़ी बनाता है, कुछ भी बनाता है, जो उसमें मिलाते हैं पानी या बेसन से मिलाते हैं, खूब अच्छी तरह हिलाते हैं, खूब अच्छी तरह हिलाते हैं, खूब बहुत तेज। इसमें मशीन से हिलाएंगे, इतना अच्छी तरह मिलाएंगे कि उसका मिक्सचर अच्छा ही बन जाएगा। मतलब एसिड और तेल का, एसिड और तेल का इतना अच्छा मिक्सचर बन जाएगा कि वो अपने आप रिएक्शन करने लगेगा। इसमें वही लिखा है कि हाई शियर इनलाइन एंड बैच रिएक्टर्स। तो उसमें खूब अच्छी तरह हिलाते हैं, मतलब ऐसे खूब घुमाएं। मान लो कहीं रखा है, मान लीजिए ये रखा है, इसमें रखा है, मान लीजिए किसी में भी रखा है, उसके बाद यहाँ से स्टीरर ये कोई इसमें अंदर दौड़ा देंगे, उसके बाद ये इसमें पूरा दौड़ा देंगे। मान लीजिए पूरा भरा है, ये पूरा भरा है मैटर से, तो इसमें क्या होगा, इसमें मोटर ऊपर लगा देंगे, मोटर लगा लेंगे, ये घूमेगा, ये खूब कस के घूमेगा, खूब एकदम से आयरन और एसिड एकदम से मिक्स हो जाएंगे, तो सरफेस कांटेक्ट बढ़ जाएगा, तो उसमें अपने आप रिएक्शन होने लगता है। तो रिएक्शन होगा तो उसमें आपको, उससे भी आपको बायोडीजल मिल जाता है। इसमें समझ रहे जो हम कह रहे हैं, अल्ट्रा एंड हाई शियर इनलाइन एंड बैच रिएक्टर्स, समझ रहे हैं? हेलो, यस सर। समझ नहीं? यस। नो सर। इसमें समझ रहे हैं ना? इसमें बस यही है कि किसी में भी, जिसमें भी रखा है, उसमें हम खूब अच्छी तरह हिलाएंगे। जैसे आप लोग आमलेट की दुकान देखते होंगे, आमलेट बनाते हैं, खूब हिलाते हैं जिससे मिक्सचर हो जाए, अच्छी तरह मिल जाए। तो अच्छी तरह मिलने से क्या होता है, पानी और या कभी आप अगर देखें हैं कि पानी और तेल आप अगर मिलाएं एक साथ, वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन आप खूब अगर कस के मिलाते जाए तो व्हाइट बन जाता है, बन जाता है ना? कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, तेल जैसे सरसों का तेल ले लीजिए और पानी ले लीजिए, उसको किसी में रख के उसका खूब कस के मिलाइए। खूब कस, ऐसे मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खूब कस के हिलाएंगे, खूब ऐसे खूब कस के हिलाएंगे, खूब हिलाएंगे, तो उसमें क्या होगा, वो सफेद सफेद बन जाता है। तो वो ऐसे नहीं नॉर्मल बनता, वो बनता है जिससे आपको हिलाने से उसमें रिएक्शन, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट अच्छा हो जाता है और मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग होने से उसमें रिएक्शन होने लगता है। उसी तरह सेम उसी तरह ये भी है, किसी भी चीज में हम रखेंगे, उसके बाद उसको खूब स्टिर करेंगे, स्टिर मतलब हिलाना होता है, ठीक है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत है इस प्रोसेस में? नो सर। इसमें देखिए लिखा भी है कि हाई शियर मिक्सचर बाय रिड्यूसिंग द ड्रॉपलेट साइज ऑफ द इमिसिबल लिक्विड सच एज ऑयल और फैट्स एंड मेथेनॉल। मतलब उसके ड्रॉपलेट साइज को कम कर देता है, क्योंकि इमिसिबल होता है, लेकिन हम खूब कस के मिलाते हैं तो ड्रॉपलेट साइज बहुत छोटा हो जाता है, जो आपस में मिला हुआ दिखता है, उसी में रिएक्शन होने लगता है। और जब इसमें साइज कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो अच्छी तरह थोड़ा बहुत मिल जाता है, उससे रिएक्शन अच्छा हो जाता है। और इसके बाद अल्ट्रासोनिक रिएक्शन मेथड, आप लोग अल्ट्रासोनिक पढ़े होंगे ना? अल्ट्रासोनिक चाहे हो सकता है एडवांस बिल्डिंग में आप लोग पढ़े हो। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कोई बता सकता है क्या होता है? यस सर। अल्ट्रासोनिक मतलब क्या होता है, ये क्या है? सर इसमें तेजी से साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसे सर वाइब्रेशन से सर कोई भी जो मेटल से वो कट जाते हैं। हाँ, मेन ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है। यस सर। अल्ट्रासोनिक मतलब इसमें वो फ्रीक्वेंसी पे बेस होता है। एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस रेंज में अगर फ्रीक्वेंसी आ जाती है वाइब्रेशन की, तो हम उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो उसी के अल्ट्रासोनिक, अगर किसी भी चीज को खूब वाइब्रेट कराओ, तो वो बताओ खूब वाइब्रेट कराओगे तो एक तरह से, जैसे अभी पहला प्रोसेस बताओ मिक्सिंग वाला, वो मिक्सिंग की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? अगर किसी भी जिसमें रखा है, ये मान लीजिए हमने एसिड और तेल आप एक साथ रख दिया, उसके बाद जिसमें रखा है उसमें आप इसी तरह वाइब्रेटर खाली लगा दो, वाइब्रेटर, तो भी क्या होगा, मिक्सिंग होगी यस ना? सर। यस सर। यस सर।
तो वही यस सर। प्रोसेस, उसी का ये अलग मेथड है। उसमें आपको रोटेट कराते थे, स्टील कराते थे, इसमें आपको रोटेट नहीं कराएंगे, बस खाली वाइब्रेट कराएंगे। वाइब्रेट कराने से भी अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी, और मिक्सिंग हो जाएगी तो उससे भी हमारा, उससे बायोडीजल हम बना सकते हैं। इसमें रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। इसका इसका जो यूज करके देखा गया है, इसमें रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, मतलब इसमें जल्दी बन जाता है बायोडीजल। लेकिन अब इसमें हमें अलग से जोड़ना पड़ता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर, वो सब हमें अलग से जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कास्ट उसमें बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें बस यही है। इंडस्ट्रियल स्केल में इसको काफी यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल स्केल, क्योंकि हम अल्ट्रासोनिक अगर कोई नॉर्मल कैट नहीं बना पाओ उसके लिए मशीन लगानी पड़ेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल में वो लोग इसको अच्छा यूज करके एक दिन में हजारों बैरल बना सकते हैं इंडस्ट्रियल में। मतलब उसको अगर हम इंडस्ट्री के रूप में अगर इसको लगाना चाहें तो इंडस्ट्री के रूप में तो हजारों बैरल अल्ट्रासोनिक अगर डिवाइस यूज करके हजारों बैरल पर डे बना सकते हैं। ठीक है, और एक ये एंजाइम भी होता है, एक इसमें जो है लाइपेस कैटलिस्ट मेथड। लाइपेस आप लोग जानते होंगे, लाइपेस एक हमारे शरीर में जो एंजाइम होता है लाइपेस। अगर कोई भी थोड़ा बहुत ध्यान, लाइपेस किसमें होता है कोई बताएगा? पैंक्रियाज में बनता है, ये एंजाइम पैंक्रियाज में बनता है। तो उस तरह के एंजाइम को यूज करके भी हम बायोडीजल को बना सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड हो गया। मतलब वो जैसे लाइपेस क्या होता है, लाइपेस हेल्प्स आवर बॉडी डाइजेस्ट फैट, मतलब फैट को पचाने के लिए लाइपेस को यूज करता है हमारा बॉडी। उसी तरह हम लाइपेस को यूज करके भी, लाइपेस को अगर हम यूज करते हैं तो वो कैटलिस्ट का काम करता है, वो उसमें बायोडीजल बनाता है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ रिसर्च हैव फोकस रिसेंटली ऑन द यूज ऑफ एंजाइम एट कैटलिस्ट और द ट्रांसएस्टरफिकेशन। तो एंजाइम भी एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, लाइपेस, तो उसको भी यूज कर सकते हैं हम रिएक्शन को कराने में। ये सारे डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट टाइप का रिएक्शन हो गए, लेकिन बेस क्या है? एल्कोहल, मतलब मेन चीज क्या है? एल्कोहल और आयरन। उसके बाद डिफरेंट कैटलिस्ट को यूज करके या बिना कैटलिस्ट को यूज करके हम लोग तेल बना सकते हैं। ये बायोडीजल का हो गया। और लेकिन हाँ, लाइपेस के यूज करने से एक फायदा ये भी होता है, रिएक्शन लेस सेंसिटिव टू हाई फ्री फैटी एसिड्स कंटेंट। अभी हमने कहा था कि फ्री फैटी एसिड्स कम होने चाहिए, इसके पहले फ्री फैटी एसिड्स आपके पास कम होनी चाहिए, लेकिन अगर हम लाइपेस को यूज करते हैं तो फ्री फैटी एसिड्स अगर है तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। एक फायदा इसका है, लेकिन एक नुकसान भी है। एक नुकसान क्या है? सेकंड में देखिएगा, लाइपेस में अगर हम यूज कर रहे हैं तो मेथेनॉल हम नहीं यूज कर सकते हैं। मेथेनॉल कैन नॉट बी यूज बिकॉज इट इनएक्टिवेट्स लाइपेस कैटलिस्ट आफ्टर वन बैच। मतलब अगर हम एक बैच बना लिए हैं, दोबारा हम लाइपेस नहीं यूज कर सकते, मतलब दोबारा हम नहीं यूज कर सकते हैं, तो वो उसको इनएक्टिवेट कर देता है। अगर हम उसको यूज करते हैं लाइपेस को, तो हम दूसरा चीज यूज करेंगे इसमें। लेकिन अगर हम मेथेनॉल इसमें नहीं यूज करेंगे और मेथेनॉल एसीटेट हम यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ मेथेनॉल एसीटेट यूज करेंगे तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो दोबारा हम फिर मेथेनॉल एसीटेट यूज कर सकते हैं। मतलब इसका फायदा क्या होगा? लाइपेस यूज करने से फ्री फैटी एसिड्स अगर ज्यादा भी है हमारे उसमें, जो भी हमारा आयल यूज हो रहा है, फ्री फैटी एसिड्स अगर ज्यादा है तो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेथेनॉल की जगह मेथाइल एसीटेट यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मेथेनॉल यूज करेंगे तो एक ही बार यूज कर पाएंगे, दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। और ये सब तो एप्लीकेशन में क्या हो सकता है? इसको हम प्योर भी यूज कर सकते हैं और ब्लेंडेड भी यूज कर सकते हैं। ब्लेंडेड मतलब मिक्सचर, चाहे B100, B90, B80, B70, B20, B5 ब्लेंडेड में भी यूज कर सकते हैं, या फिर और उसमें भी यूज कर सकते हैं, 100% भी यूज कर सकते हैं। हमें कोई इंजन में, हमने कल भी बताया था कि इंजन में कोई हमारे स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम
ये सोचते हैं कि सीधे सीधे ऑयल यूज करेंगे, जब या फिर जो चर्बी का तेल बनता है वो यूज करेंगे। अगर उसको हम यूज करना चाहें तो फिर ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें इंजन में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसको हम डायरेक्ट अपने डीजल इंजन में यूज कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे, अभी ये बताएगा कोई कभी हमारे डीजल या पेट्रोल में क्या मिक्सचर होता है? अभी हमारे डीजल या पेट्रोल में क्या मिक्सचर होता है? हमें क्या 100% मिलता है जो हम बाहर से आता है डीजल या पेट्रोल, या उसमें कुछ मिक्सचर भी होता है? मिक्सचर होता है सर, मिक्सचर। मिक्सचर होता है ना? कोई ये बता सकता है तो क्या होता है? जो हम लोग देखिए, जो यहाँ पे जैसे गन्ने का वो होगा, शुगर मिल हो गया, इन सब में एथेनॉल, आप लोग ध्यान देते होंगे, एथेनॉल जो बनता है वहां पे लोग इथेनॉल बनाते हैं। जो भी उसमें खराब होता है, चीनी के अलावा बाई प्रोडक्ट बन जाता है, उससे वो एथेनॉल बना लेते हैं। उस एथेनॉल को इसमें मिक्स करा देते हैं। सुना होगा ना, एथेनॉल मिक्स यूज करते हैं। गवर्नमेंट ने परमिशन भी किया है मिक्स करने के लिए। लेकिन एक चीज एक होता है कि पहले पहले की जो गैस्ट्रिक बनती थी वो ऐसी होती थी कि बायोडीजल उससे रिएक्शन कर लेता था, अगर गाड़ी कोई 92 के पहले बनी है। लेकिन अब तो कोई 92 के पहले वाली गाड़ी हमारे पास जल्दी होगी नहीं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो पहले के गैस्केट बनते थे वो ऐसे मटेरियल बनते थे जो बायोडीजल उसमें रिएक्ट कर लेता था। लेकिन अब जो उसमें गैस्केट बनने लगा है वो अब दूसरी क्वालिटी का बनने लगा है, बायोडीजल उसमें रिएक्शन नहीं करता है। और एक प्रॉपर्टी बायोडीजल की ये भी होती है कि बायोडीजल has been known to break down the deposits of residue in the fuel lines where petrol diesel has been used। मतलब उसमें जो डिपॉजिट, उसमें उसको कुछ पार्ट डिपॉजिट कर देता है। तो अगर हम पहली बार बायोडीजल यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो इकट्ठा होती है, गंदगी होती है, वो फिल्टर में जमा हो जाती है। तो हमें फिल्टर जल्दी चेंज करना पड़ता है पहली बार, क्योंकि वो जो भी गंदगी होती है उसको सेटल डाउन कर देता है। सबसे ऊपर लाइन लिखिएगा, बायोडीजल हैज बीन नोन टू ब्रेक डाउन डिपॉजिट्स ऑफ रेसिड्यू इन द फ्यूल लाइंस वेयर पेट्रोल डीजल हैज बीन यूज्ड। जो भी फ्यूल लाइन की गंदगी होती है उसको वो डिपॉजिट, उसमें फिल्टर थोड़ा उसको डिपॉजिट मतलब बड़े पार्ट में बना देता है, जिससे कि वो फिल्टर में फंस जाता है। और फिल्टर को हमें जल्दी चेंज करना पड़ता है। अगर हम पहली बार यूज कर रहे हैं बायोडीजल को, जल्दी चेंज करना पड़ सकता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से सफाई ही कर देता है, क्योंकि फिल्टर में जितना ही मटेरियल चला जाएगा समझो फ्यूल लाइन उतना ही साफ हो जाएगा। ठीक है। और ये हम अभी आपको ये पीडीएफ दे देंगे। इसमें आपको यूट्यूब लिंक ये है, हमने इसमें दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें आपको वीडियो है बायोडीजल कैसे बनता है या फिर क्या फायदा है, 2 वीडियो है। उसके बाद ये रेफरेंस है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं सीधे सीधे, तो मटेरियल मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू। टाइम कितना हुआ है? 11 बज गया सर। अच्छा, चलिए अटेंडेंस हम पहले ले लेते हैं। अटेंडेंस पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। फिर जो टाइम बचेगा उसमें कुछ कर लेंगे। आज 2 काम अच्छा, आप लोग यहाँ जैसे जहाँ पे आप लोग रहते होंगे वहाँ पर क्या इस कोविड की कंडीशन कैसी है? कोई सी के यहाँ ज्यादा खराब है, सब नॉर्मल है? सर है ही नहीं सब लगभग नॉर्मल है सर। नॉर्मल है। सर ऐसा समझिए सर, है ही नहीं। अच्छा, अभी ज्यादा बढ़ भी नहीं रहा। ये हवा चली थी, ये हुआ था कि लखनऊ में बढ़ रहा है, लेकिन अभी 300 से कम ही रोज आ रहा है। पहले भी 300 से बढ़ गया था, लेकिन अब 300 से ज्यादा नहीं आ रहा है, नॉर्मल यही है।
लखनऊ में भी ज्यादा नहीं पड़ रहा, गांव में तक नहीं पड़ रहा है। चलिए रोल नंबर 1। प्रेजेंट सर। ओके। रोल नंबर 2। यस सर। ओके। रोल नंबर 3। Yes, sir. ओके। रोल नंबर 4। यस सर। ओके ओके। 5। प्रेजेंट सर। ओके। 6। यस सर। ओके। 7। यस सर। ओके। 8। यस सर। ओके। 9 नहीं 9 11। यस सर। ओके। 12। प्रेजेंट सर। ओके। 13। 14। यस सर। 14 ओके। 16। यस सर। ओके। 17। यस सर। ओके। 18। यस सर। ओके। 19। यस सर। ओके। 20। 20। यस 21। सर। 21। ओके। 21। 22। प्रेजेंट सर। ओके। 22। 23। 24। 25। 25। 26। 27। यस सर। 28। यस सर। 28। 29। यस सर। 28 तक बोला था। 29। 28। 29% सर। 28 यस सर। कितना है? 28। 28 से 28। ठीक 28। 28 सर हो गया। 27 लगा। 27 नहीं लगा। यस लगा दी। लग गया। 27 हो गया। 28 हो गया। देखिए 23 नहीं है, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 29। यस सर। ओके 29 हो गया। 30। 30 30 नहीं है। 31। 32। 33। 34। 36। 33 ओके। 33 हो गया। 36 हो गया। 33 हो गया। 36 हो गया। 37। 38। 39। Yes, sir. 40। So 39. 39 Yes, sir. ओके। 40। यस सर। 40। ओके। 41 सर 40। सर हो 41। गया। 41 सर प्रेजेंट। 41 हो गया। 42 यस सर। ओके। 43 44 यस सर। 44। 44 ओके। यस सर। 47 यस सर। 47। ओके। 703 प्रेजेंट सर। ओके। 704 प्रेजेंट सर। 704। 705 हो गया। 704 हो गया। 705 706 707 यस सर। 707 यस सर। अच्छा हो गया। 705 नहीं है, 706 नहीं है। 707 हो गया। 708 यस सर। ओके। अभी आए हो? सर मैंने आपको पर्सनली ऑफिशियल ग्रुप में मैसेज भी किया था सर। सर ये बहुत देर ज्वाइन कर रहा था सर, आप इस प्रेजेंटेशन कर रहे थे इसलिए हम बोले नहीं सर। अच्छा अच्छा। चलो 709 710 711 यस सर। 711 ओके। 712 713 714 यस सर। 713। 713 ओके। 714
प्रेजेंट सर 714 ओके 716 प्रेजेंट सर ओके 717 प्रेजेंट सर। ओके चलिए अटेंडेंस हो गई है। हाँ 13 कर दीजिएगा सर। कितना 13 सर 13 तेरह। शिवम कुमार। जी सर। शिवम कुमार ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ओके आप ये देखिए अब इसमें एक टॉपिक बचा है खाली एग्रीकल्चर बेस्ड, खाली थोड़ा सा बता देना है कि एग्रीकल्चर बेस्ड में कौन कौन से हैं जिससे हम बना सकते हैं बायोफ्यूल, इसमें बायोमास। बायोफ्यूल नहीं, बायोफ्यूल का टॉपिक खत्म हो गया। बस एक टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड एज बायोमास, एक टॉपिक और है और नेक्स्ट वीक में पहले लेक्चर में हो जाएगा, मतलब मंडे को हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर बेस्ड एज बायोमास, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खाली बताएंगे, जैसे आप यूज कर सकते हैं जो पराली जलाते हैं उसको यूज कर सकते हैं, या भूसा यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, या गन्ने का होता है वो यूज कर सकते हैं। बस खाली बताना, खाली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है, इसमें कोई ये हमें प्रोडक्शन मेथड नहीं जानना है कि कौन कौन से चीज़ हम लगभग उसमें ले सकते हैं। बस यही है जो अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। लेक्चर थैंक यू सर।